हेलो बच्चों, सीमा कौशिक की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम आपके पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का दूसरा अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री कमलेश्वर जी। इस पाठ में हम इस पाठ की कहानी को, समरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें बताया गया है कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान का दौरा करने वाली थी, यानी कि वो हमारे हिंदुस्तान में घूमने आने वाली थी, तो उस समय हिंदुस्तान में मची हुई खलबली का वर्णन अखबारों में भी और हमारे राजनेताओं में भी और हमारे अधिकारियों में भी इसी का वर्णन पूरे अध्याय में किया गया है। यानी कि जब वो कोई बाहर से, विदेश से कोई ऐसा मेहमान आने वाला होता है तो अखबारों में भी उसी के बारे में छपता है, न्यूज़ चैनल्स में भी, राजनेताओं में भी, और जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होती हैं उनमें भी जो है खलबली मच जाती है कि कैसे उनका स्वागत किया जाए, क्या क्या ऐसा किया जाए, पहले से ऐसे जो है तैयारियां शुरू कर ली जाती है। तो ऐसा ही उस बार भी हुआ। जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ आने वाली थी तो सब जगह खलबली मच जाती है। तो जब महारानी हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी तो सबसे पहले तो उनका दर्जी ही परेशान हो गया। क्या परेशान हो गया बच्चों? कि महारानी वहाँ जाएंगी तो कौन सी जगह पर जाएगी, जाकर क्या पहनेंगी वो, यह सोचकर बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था। अब अखबारों में बार बार आता था कि आज महारानी वहाँ गई, उन्होंने ये किया, यानी धूम उधर थी तो मानो धमक हिंदुस्तान में थी। यानी कि वहाँ भी अखबारों में यही छप रहा था कि महारानी वहाँ जाने वाली है, उनका दर्जी परेशान, सब परेशान, यानी कि धूम वहाँ मच रही थी तो उसकी जो धमक यहाँ भी सुनाई दे रही थी। यानी कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, महारानी के आने की तैयारियाँ हो रही थी। तो उनको अखबारों में उनकी जन्मपत्री तक छाप दी गई और साथ में प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छापे गए और उनके साथ जो भी नौकर आने वाले थे उनके बारे में कुछ न कुछ छपता। जो खानसामे थे, उनके साथ रहने वाले लोग थे, उनके विषय में छापा गया। जो उनके अंगरक्षक है, यानी कि जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी सुरक्षा करने वाले हैं, उनके विषय में भी छापा गया। और साथ ही साथ जो बावर्ची होते हैं, उनका खाना बनाने वाले, उनके विषय में भी अखबारों में छापा गया। तो महारानी जब आई तो 5,000 रुपये का रेशमी सूट उन्होंने बनवाया है। पालम हवाई अड्डे पर वो उतरने वाली हैं। इस तरह का वर्णन अखबारों में आता रहा। तो बच्चों देखो, कोई भी मेहमान आता है तो अखबारों में इस तरह की जो खबरें हैं, विदेश से आने वाले मेहमान के बारे में हर तरह की खबरें छपती रहती हैं। तो यह है कि सारा ही देश इस समस्या में उलझा हुआ था कि आखिर उनका स्वागत कैसे किया जाए। अब स्वागत कैसे करें उनका, क्या ऐसा किया जाए महारानी खुश हो। तो अब इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की एक लाट है। लाट समझते हो ना, ये जैसे किसी की भी जो मूर्ति बना दी जाती है किसी भी पत्थर से, किसी चीज़ से, तो वो जो जॉर्ज पंचम की एक लाट है उसको सुरक्षित करने के लिए उसको चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। यानी कि चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगा दिए जाते हैं कि भाई इस मूर्ति को, लाट को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो लेकिन हम हिंदुस्तानियों में एक ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है बच्चों? कि हम अगर कुछ करने की ठान ले तो करके ही छोड़ते हैं, और सारी जो जितनी भी सुरक्षाएं हैं वो धरी की धरी ही रह जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ उस लाट के साथ, यानी कि जॉर्ज पंचम की लाट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी सुरक्षा के लिए मल्ल युद्ध हुए, मगर फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी लाट से जो नाक है ना वो गायब कर दी गई। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक ही किसी ने हटा दी, वहाँ से उखाड़ दी, जबकि बाकी सब कुछ था। यानी कि दिल्ली में जो पुरानी इमारतें थी उनकी धूल साफ की गई, सड़कों को अच्छी तरह से साफ किया गया। इस पाठ में बताया भी गया है बच्चों कि सड़कें भी देखते ही देखते जवान हो गई। अब इमारतों को नाजनीनों की तरह सजाया गया। नाजनीन समझते हो? नाजनीन होते दुल्हन, कि नाजनीनों मतलब दुल्हनों की तरह सारी इमारतों को सजा दिया गया। अब चारों तरफ लाइटें लगा दी गई, तरह तरह की लाइटें, और साफ सफाई हो गई, यानी कि सब चमका दिया गया। अब पुरानी इमारतें थी, उन पर पेंट रोगन जो करना था वो सब हो गया।
मगर कमी क्या थी बच्चों कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। इस बात को लेकर सारे अधिकारी परेशान, जब जितने भी सरकारी अधिकारी थे वो सारे खूब परेशान। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। सबको बुलाया, सब ने एक दूसरे को सलाह देनी शुरू कर दी, मगर कोई समाधान, इस समस्या का समाधान तो निकाल ही नहीं पाए। आखिर नाक कहाँ से लाएं। फिर किसी ने बोला कि मूर्तिकार को बुला लेते हैं। तो मूर्तिकार बुलाया गया और उससे नाक लगवा लेते हैं। तो उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया। अब मूर्तिकार बेचारा वैसे तो बहुत चालाक भी था, बहुत होशियार भी था, मगर पैसे से थोड़ा लाचार था, यानी कि उसको पैसों की तंगी थी। वैसे बहुत तेज़ था, दिमाग भी बहुत तेज़ था उसका। तो उसने देखा कि सारे अधिकारियों के चेहरे जो बहुत मायूस थे, तो उसने कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान बता सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ। तो सब देखते हैं भी इसके पास क्या समाधान है, लेकिन वो कहता है समाधान बताने से पहले ये शर्त है मेरी कि ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कि किसी अखबार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बाकी लोगों ने कहा, अधिकारी जितने भी बैठे थे, ठीक है ऐसा है तो आप उपाय बताइए बस। तो उसने पहले खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए ताकि बात बाहर तक ना पहुंच जाए। उसने कहा कि मैं देश का दौरा करता हूँ, यानी कि पूरे देश का भ्रमण करता हूँ, यानी हमारे इतने नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद हुए हैं, उनकी जगह जगह पर लाट लगाई गई है, यानी जगह जगह लगा देते हैं ना बच्चों कि मूर्तियाँ लगा देते हैं नेताओं की जगह जगह, और हमारे शहीद भाइयों की इनकी लगा देते हैं। तो उनमें से किसी की भी नाक जो इस मूर्ति पर फिट बैठती होगी तो वहाँ से लाकर मैं इस मूर्ति पर लगा दूंगा। अब सारे लोग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। तो बच्चों व्यंग्य देखिए इसमें क्या है कि एक विदेशी मेहमान आ रहा है, एक जॉर्ज पंचम, एक विदेशी की मूर्ति की नाक को बचाने के लिए हम अपने शहीदों की नाक कटवाने को तैयार थे। अब उन्होंने उसके जाने की व्यवस्था कर दी। अब मूर्तिकार दिल्ली से बम्बई की ओर गया पहले, तो वहाँ उसने दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और जहांगीर की नाक की जो है लाट की नाक है उसकी नाप ली उसने, मगर उनकी नाक बड़ी थी, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक से इनकी नाक बड़ी थी। फिर वो गुजरात में जाकर उसने देखा तो वहाँ पर गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव जी और देसाई जी की लाट की नाक की नाप ली उसने, मूर्तिकार ने, तो इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। फिर वो आगे जाता है, फिर वो बंगाल में उसे सुभाष चंद्र बोस की, रविंद्रनाथ टैगोर जी, राजा राम मोहन राय की जो है नाक है उसकी नाप लेता है वो, मगर जॉर्ज पंचम की नाक से इनकी नाक भी बड़ी थी। फिर वो बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश को जाता है, तो वहाँ जाकर मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, मदन मोहन मालवीय आदि की नाक की नाप लेता है, मगर वे भी बड़ी निकलती है, यानी कि सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब वो वापस आ जाते हैं। आने के बाद जब नाक का कोई अता पता ही नहीं है तो सारे अधिकारी लोग परेशान हैं, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबके चेहरे वो पढ़ लेता है। अब इससे पहले वो अधिकारी लोग इसके लिए काफ़ी कार्रवाई भी कर चुके थे, यानी कि फाइलें बहुत सी खुलवा चुके थे। मूर्तिकार तो देश भ्रमण पर गया था और पीछे से वो फाइलें खुलवा रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे क्या किया जाए जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए। तो आखिर लाट किस पत्थर की बनी है, यानी कि वो मूर्ति पत्थर कहाँ से आया है, ये सब पता वो कर चुके थे। मगर एक अधिकारी कहता भी है कि हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है तो एक पत्थर क्या नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखने भालने के बाद वो फिर लाट की नाक पर फिर से आ जाते हैं, मगर सारे जो अपने नेताओं की लाट की नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी मिलती है,
यानी जितने भी नेताओं की जो लाट लगी हुई थी सबकी नाक बड़ी निकलती है। अब वापस उनके चेहरे मायूस हो जाते हैं ये देखकर कि जो मूर्तिकार परेशान होता है। मूर्तिकार भी परेशान है, लेकिन वो परेशानी में भी वो कहता है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब अधिकारियों को बोलता है आप दुखी मत होइए। अब वो कहता है कि मैं बिहार में जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, बिहार में जो उनकी लाट की जो नाक है, मैं वो जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा सकता हूँ अगर उनकी नाक उसके बराबर निकले। यानी कि जो बच्चे शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनकी जो लाट की नाक है वो उनका जो है नाप लेता है लाट की नाक का, तो वो नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। तो अब वो फिर वापस जाता है। अब वापस जाता है तो कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जो हमारे शहीद बच्चों का सम्मान भी इससे ज़्यादा है। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक सबकी नाक से छोटी निकली। यानी छोटी होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शहीद बच्चों का सम्मान भी उसकी नाक से ज़्यादा है। मतलब ये कि वो हमारे शहीदों के आगे कोई कीमत नहीं रखता। जॉर्ज पंचम की नाक कोई अहमियत नहीं रखता। हिंदुस्तान के लिए जिसने अपनी जान गंवा दी, भले ही वह बड़ा हो या बच्चा, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसम्मानित है। ऐसे ही कुछ भाव मूर्तिकार के नज़र आते हैं। तो बच्चों एक व्यंग्य के द्वारा किस तरह हमारे शहीदों का जो सम्मान है वो बताया गया है कि शहीदों का सम्मान सबसे ऊपर है। अब वो वापस आता है, अब भी वो परेशान है और एक सुझाव बताता है। क्या सुझाव बताता है बच्चों? फिर से खिड़की दरवाजे बंद करवा देता है। सबसे पहले तो कहता है खिड़की दरवाजे बंद कर दो, सुझाव बताता हूँ। और कहता है कि मेरे पास एक उपाय और भी है, यदि आप कहें तो मैं कर सकता हूँ। तो सारे अधिकारी कहते हैं कि बताइए। वो कहता है कि हमारे देश में इतनी करोड़ जनता है, क्यों ना उनमें से एक जीवित इंसान की नाक लगा दी जाए। अब जीवित इंसान की नाक का नाम आते ही सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। अब मूर्तिकार कहता है कि आप में से किसी की नाक नहीं लेनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना है। अब वो सारे अधिकारी इसके लिए हाँ कर देते हैं। अब इसके लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। तो लाट जहाँ पर थी उसके आसपास तालाब था, उसमें बहुत गंदगी थी। पहले उस गंदगी को साफ़ किया गया और उसमें स्वच्छ पानी डाला गया, यानी कि शुद्ध और साफ़ पानी डाला गया। अब लाट की सफाई की गई, यानी कि मूर्ति को साफ़ किया गया। पानी क्यों डाला गया बच्चों? ताकि वहाँ पर नमी बनी रहे, क्योंकि जीवित नाक लगानी है, जीवित व्यक्ति की नाक लगानी है, तो उसको जीवित रखने के लिए वो नमी बराबर बनाए रखनी पड़ेगी। और अगले दिन जॉर्ज की लाट पर नाक लग गई। अखबारों में क्या खबर छपी कि जॉर्ज की लाट पर नाक लग गई। जबकि उस दिन ना कोई स्वागत समारोह हुआ, ना ही किसी ने भाषण दिया, ना ही कोई उद्घाटन किया गया और ना ही कोई अच्छी खबर अखबार में छपी। यानी बच्चों व्यंग्य क्या है इसमें? सिर्फ क्या छपा अखबार में कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई। यानी सारे अखबार खाली पड़े थे और सिर्फ एक ही खबर छपी थी कि जॉर्ज की लाट पर नाक लग गई। तो ये जो व्यंग्यपूर्ण अध्याय है कमलेश्वर जी द्वारा रचित, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पाठ को अच्छे से अपनी बुक से भी पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये समरी सुनने के बाद।